On the 5th of November, Voice Society, in association with the Security Exchange Board of India, organized an investment awareness program at High Tech Institute of Engineering and Technology, Ghaziabad. The members of Voice Society are being welcomed by the college officials. Mr. Ashim Sanyal, COO of Voice Society, delivers his inaugural address. Namaskar to all of you. On behalf of Securities and Exchange Board of India and Consumer Voice, I extend a hearty welcome to you to this workshop, which is primarily on a subject which is not under priority of your education. But this is a subject that normally we can't avoid touching, क्योंकि आप लोग पढ़ाई किसके लिए करते हैं, इंजीनियर क्यों बनना चाहते हैं, वैसे कमाने का इच्छा है ना आप लोगों में. If you want to earn money, then one, you must know how to earn money. You must be qualified to earn money. You must know the art of saving money. You must know the practicalities involved in spending money. So it's all about money, money, money. लोग कहते हैं कि भी जब इन्वेस्टर अवेयरनेस के प्रोग्राम होते हैं, ये तो भाई फाइनेंस के स्टूडेंट्स के लिए है. हमारा मानना बिल्कुल उल्टा है. फाइनेंस के स्टूडेंट तो थोड़े बहुत पढ़ भी लेते हैं इनके बारे में. इंजीनियरिंग, मेडिकल, डिफेंस, यहाँ पे फाइनेंस की नॉलेज बिल्कुल जीरो होती है और ऐसे वर्कशॉप्स भी नहीं हो पाते हैं बिकॉज ये माना जाता है कि भाई इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो भाई 5 साल जो है आपके 4 साल जो है आपके ये आपके बेसिक करिकुलम को ही कवर कर सकता है, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं. कंज्यूमर वॉइस के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूँ. ये 30 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है. 1986 के तकरीबन ये एस्टैब्लिश हुई थी और ये ट्रस्ट भी है और ये सोसाइटी भी है. कंज्यूमर वॉइस वर्क्स विद various ministries at central level. Consumer Voice is working with the regulatory authorities. Regulatory authorities आप जानते हैं क्या होते हैं? SEBI जो आपके सामने है, ये क्या है? Regulatory authority. Regulations बनाती है, orders निकालती है इस मार्केट को कंट्रोल करने के लिए, फाइनेंशियल मार्केट को. We have RBI, सुना हुआ है आपने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. You have IRDA, सुना हुआ है आपने, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी. उसी तरह से TRAI है, येरा है, कई रेगुलेटरी अथॉरिटीज बनाए हैं. हम उनके साथ काम करते हैं क्योंकि ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं ये उस सेक्टर को कंट्रोल करती है अनस्क्रूपुलस एक्टिविटीज एंड एलिमेंट्स. क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट सब कुछ अपने आप नहीं कर सकती, मिनिस्ट्रीज अपने आप नहीं कर सकती है, तो रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई है और उसमें नॉमिनेशन होता है कंज्यूमर रिप्रेजेंटेटिव का. वो दर्जा हमें दिया गया है. तो हम एक तरफ से जहां आपके सामने सेबी का वर्कशॉप कर रहे हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर, इन्वेस्टर अवेयरनेस के ऊपर, उसी तरह से DRI में टेलीकॉम रेगुलेटरी का जो है सब्जेक्ट हम टच करते हैं, RBI में बैंकिंग का सब्जेक्ट टच करते हैं, IRDA में इंश्योरेंस का सब्जेक्ट टच करते हैं, DGCA में इनोवेशन का सब्जेक्ट टच करते हैं. तो एक तरह से हम लोग ऐसे कॉम्प्लिकेटेड फील्ड में हैं जहाँ पे स्पेशलिस्ट खड़े होते हैं और आप लोगों की आवाज़ यानी कंज्यूमर की आवाज़ जो है वो हमारा काम है उन रेगुलेटरी अथॉरिटीज तक पहुँचाना. यही नहीं हमारा काम है कंज्यूमर वॉइस का. कंज्यूमर वॉइस का काम ये भी है कि स्टैंडर्ड्स बनाए. फॉर एग्जाम्पल हम लोग BIS का नाम सुना है आपने, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ISI मार्क सुना है ना, ISI मार्क सुना होगा ना आपने. ये स्टैंडर्ड कैसे बनते हैं? ये स्टैंडर्ड में कंसल्टेशन होती है इंडस्ट्री के साथ और कंज्यूमर रिप्रेजेंटेटिव के साथ. चाहे BIS हो, चाहे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी हो, स्टारलिंक सुना होगा आपने.
ISO होता है, स्टैंडर्ड बेसिक बॉडी इंटरनेशनल, गोल्को होता है, ऐसे कई बॉडीज होते हैं जो कि स्टैंडर्ड सेट करते हैं। हम उनमें भागीदार हैं। As an organization, we are supposed to represent who? The consumers. और consumers कौन है? कंज्यूमर्स की डिग्री जो है, यानी उपभोक्ता, तो आप पैदाइशी उपभोक्ता डिग्री लेके पैदा हो, यानी उससे पहले से भी है। तो उसके लिए कोई ना पढ़ाई लिखाई होती है ना कुछ, वो आपको दर्जा दिया जाता है बाय UN चार्टर, बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया 1986 का जो है, यू आर अ बॉर्न कंज्यूमर। Importance in this is that if you are a born consumer, then you must be having certain rights. ठीक है? तो अगर आपको दर्जा दी गई है, कंज्यूमर का दर्जा, तो आपके कुछ राइट्स होंगे और आपके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होंगे साथ साथ एज ए कंज्यूमर। Important thing is that we actually in India or in the subcontinent or in the developing nations, हमें इसके बारे में बहुत कम मालूम है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, हमारी अथॉरिटी क्या है, हमारी जो पावर्स है वो क्या है। जबकि एक बहुत पावरफुल एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने श्री राजीव गांधी के टाइम में बनाया था, उसको कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 1986 में हुआ था और 1988 तक वो लागू हो गया था, जिसके अंदर अगर कोई उसको पढ़ता है तो आपको सच में लगेगा कि कंज्यूमर इज द किंग। दैट इज, आपके पास इतना पावर है कि आप ठगे नहीं जाओगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि आप लोगों को मालूम ही नहीं। आप तो कोर्स में बिजी हो, आप करिकुलम में बिजी हो, आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बनने के लिए तैयार हो या MBA करने के लिए तैयार हो। मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट्स MBA गए हैं। Mr. Sunil Prabhakar is now seen discussing about financial planning for young investors. Right now I'm calling you as investors. So you must be shocked, right? आपको लगा होगा मैं investors कैसे होगा, तो स्टूडेंट्स हैं और अभी पढ़ रहे हैं। Since अभी स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं, तो दादे में आप कमा नहीं रहे। जब आप कमा नहीं रहे तो आप इन्वेस्टर कैसे हो सकते हैं? इन्वेस्टर होने के लिए पैसा होना जरूरी है, और पैसा जरूरी होने के लिए पैसा कैसे हो सकता है आपके पास? क्या बिना कमाई भी पैसा हो सकता है? नो। दो बच्चों में पूरा नो, बाकी भी लगता है सहमत है। लेकिन अगर आपके पास में पॉकेट मनी है, सेविंग्स है जो आपने नहीं कमाई, और वो पैसा अगर आप एक्यूमुलेट करते हैं, जमा करके रखते हैं, वो जो पैसा है वो भी तो आपका बिना कमाया हुआ आपका अपना पैसा है, वो भी आप लगा सकते हैं। और अगर वो पैसा लगाएंगे तो आप इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो बिना कमाई भी पैसा होता है। और जो ज़्यादातर लोग हैं जो आज की तारीख में अपने आप को करोड़पति अरबपति कहते हैं, वो ऐसे ही हैं जिन्होंने कमाया नहीं है, तो हेरिडिटरी अपने पेरेंट्स से मिलता है। उसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। अरबों खरबों रुपया कोई भी इंडस्ट्रीज को ले लीजिए, उसके बाद जो पैसा है उसने कमाया नहीं हुआ, वो पेरेंट्स से आया हुआ। तो मैं थोड़ी सी कड़वी बातें भी इसलिए कहना चाहता हूँ और अच्छी बातें भी कहूँगा और सच्ची बातें भी कहूँगा, क्योंकि सिर्फ ये कहना कि सिर्फ कमाई करके, अपना पैसा कमाई करके ही लोग करोड़पति होते हैं, ऐसा नहीं है। माँ बाप के पैसे होते हैं, वो उनको जायदाद में मिल जाते हैं। तो लाइफ इज अ रिले रेस। वो जो रिले रेस के अंदर एक बेटर होता है जिसको आप एक एक आगे जाते 2-3-3, 4-4 किलोमीटर आगे जाके चलते हैं। तो जो आदमी वो बैटल लेके पहले आगे निकला होता है, उससे आप कैसे मुकाबला कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो आप उससे मुकाबला नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे पीछे हैं, ठीक है? क्योंकि अगर आपकी प्लेट साफ है, प्लेट साफ का मतलब है आपके पास में कोई बैंक बैलेंस नहीं, आपने पेरेंट्स से आया हुआ, तो आपको बिल्ड करना है।
आपको पैसा कमाना है, आपको बनाना है। दोनों तरफ कोई बुराई नहीं है। अगर पेरेंट्स से पैसा मिलता है, वेल एंड गुड, नथिंग रॉन्ग इन दैट, यू कैन बिल्ड अप। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज एज ऑफ डेट खुद नहीं कमाया, सब माँ बाप का पैसा है, उससे आगे जाए। और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो खुद बने हैं, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे एयरटेल के मिस्टर सुनील मित्तल हो। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिन्होंने आप जैसे शुरुआत करी है, तो पेरेंट्स का पैसा नहीं था। अभी करीब 40 से मिनट में आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो अगर आप अपने जीवन के अंदर उपयोग करेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको उससे लाभ की प्राप्ति होगी। The students were found to be very receptive towards the proceedings from the beginning to the end. You can become a member of the Voice Society by subscribing to the Consumer Voice magazine. This membership entitles you to free legal advice by our legal department on any consumer issue. To subscribe, contact us at 011-4733-1014, 02 and 03. You can email us at subscription@consumer-voice.org.